एक छोटे से गांव के एक छोटे से साम्राज्य में चंद्रशेखर नामक राजा रहता था। वह राजा मूर्ख था। वह अपने साम्राज्य में अजीबो-गरीबो काम करवाता था। उस राजा को कद्दू बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसीलिए वह प्रत्येक दिन कद्दू का जूस पिया करता था। राजा के इस हरकत के कारण उसकी रानी हमेशा उदास रहती थी। राजा अपने साम्राज्य में सभी किसानों को बोल दिया था कि सिर्फ कद्दू का खेती करना है। उस साम्राज्य के कोई भी किसान अगर कद्दू का फसल नहीं लगाता था तो राजा उन्हें बाहर निकाल देते थे। राजा के इस दबाव के कारण गांव के सारे लोग राजा से असंतुष्ट थे। उस साम्राज्य के सारे किसान राजा से असंतुष्ट थे, लेकिन राजा इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। उस राजा के इन हरकतों के कारण उनकी रानी परेशान हो गई थी। वह राजा अपने साथ साथ अपने रानी को भी कद्दू का जूस पिलाता था। एक दिन वह रानी अपने नौकर से बोलती है कि तुम राजा के जूस में बहुत ही ज़्यादा मिर्ची डाल दो, जिससे राजा अगले दिन से कद्दू का जूस पीना ही छोड़ दे। लेकिन इससे राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रानी यह देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन रानी के पास एक उड़ती हुई तोता आती है और वह तोता कोई साधारण तोता नहीं थी, बल्कि एक जादुई तोता थी। और रानी से पूछने लगती है कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। इसके बाद वह रानी उस तोते को सारी बात बता देता है, जिसके बाद वह तोते रानी को एक शक्ति दे देती है। अगले दिन वह रानी अपने राजा से बोलता है कि अपने साम्राज्य में एक विशाल भोज का आयोजन किया जाए, जिसके लिए वह रानी आमंत्रण पत्र लिखना शुरू कर देती है और वह आमंत्रण पत्र आसपास के सभी राजाओं को पास भेज दिया जाता है। धीरे धीरे एक एक करके आसपास के सभी राजा उनके राज दरबार में चले आते हैं और वह रानी उन सभी व्यक्तियों पर अपना शक्ति लगा देती है, जिससे उन लोगों को उस साम्राज्य का कोई भी कद्दू दिखाई नहीं देता है। राजा यह सब देख कर के दंग रह गया। धीरे धीरे लोग आते गए और खूब मस्ती से जमकर खाना खाते गए, लेकिन मंत्र समाप्त होने के बाद सारा चीज़ फिर से कद्दू का बन गया।